तो बढ़ती कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, नोटबंदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन नोटबंदी के बाद सरकार आम लोगों को, आपको, मुझको कौन सा रिटर्न गिफ्ट देगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। फरवरी को बजट पेश होना, 1 फरवरी को, और उससे ठीक पहले इनकम टैक्स के स्लैब में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। ये बदलाव क्या हो सकते हैं, हमें क्या राहत देंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। नए साल में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। नीति आयोग के इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के सुझाव को अगर मोदी सरकार मान लेती है तो ये मध्यम वर्ग के लिए बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट होगा। नीति आयोग ने 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक करने की सिफारिश की है। फिलहाल 2.5 से 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर 10% आयकर देना होता है। 5 से 10 लाख की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है। आयोग के सुझाव पर अगर सरकार मुहर लगा देती है तो सबसे ज्यादा फायदा 5 से 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वालों को होगा। उन्हें 20% की जगह सिर्फ 10% की दर से ही आयकर देना होगा। नीति आयोग की दलील है कि ऐसा करने से इनकम टैक्स जमा करने वालों का दायरा बढ़ेगा और टैक्स की दर कम होने से ज्यादा लोग आयकर जमा करेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2014-15 में 45 लाख करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में सालाना आमदनी 5 से 10 लाख रुपए की, तो वहीं साल 2015-16 में 52 लाख टैक्स पेयर्स ने अपनी सालाना कमाई 5 से 10 लाख के बीच बताई। इनमें सबसे ज्यादा 5 से 7 लाख रुपए की सालाना कमाई वाले लोग ही हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरीके से बढ़ा है पिछले कई वर्षों से, डीमोनेटाइजेशन के बाद मेरा मानना है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम होएगा, लेकिन 5 लाख रुपया जो है थ्रेशोल्ड लिमिट रहनी चाहिए। ये बहुत दिन से डिमांड रही है, ट्रेड एसोसिएशंस की भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी डिमांड रही है। 5 लाख तो देखिए होना चाहिए। नीति आयोग का केवल ये चिंता है कि लोग बाहर हो जाएंगे, लेकिन बाहर हो जाएंगे तो जब कंप्लायंस बढ़ेगा और लोग आएंगे तो बहुत सारे लोग भीतर भी आएंगे। नीति आयोग ने इसके साथ ही एक और अहम सुझाव दिया है। आयोग ने 10 लाख रुपए से अधिक की आमदनी पर इनकम टैक्स की मौजूदा 30% की दर को कम करके 25% करने को कहा है, जिसमें ऊंची कमाई वालों को भी थोड़ी राहत दी जा सके। मौजूदा समय में कुल करदाताओं में 5 लाख तक की कमाई वाले टैक्स पेयर्स की भागीदारी 89% है, लेकिन कुल आयकर का ये सिर्फ 10% जमा करते हैं, जबकि कुल टैक्स पेयर्स में 20 लाख से ऊपर की कमाई वाले लोग सिर्फ 1.3% हैं और जमा होने वाले कुल आयकर में इनकी हिस्सेदारी 60% की है। सरकार इस हालात को बदलना चाहती है। ऐसे में वो नीति आयोग के सुझाव को गंभीरता से ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये खबर लेकर आए हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, ये बताइए, हर साल बजट से पहले मन में लड्डू फूटते हैं, 1 लड्डू फूटा, 2 लड्डू फूटे, खबरें आती हैं टैक्स स्लैब में थोड़े बदलाव हो जाएंगे, हमें रियायत मिल जाएगी। इस बार मिलेगी या ये पुराने सालों की तरह ये एक पोस्चरिंग हो रही है? देखिए, मिलेगी तो जरूर संदीप जी, लेकिन जो नीति आयोग ने सुझाव सरकार को दिए हैं कि 10 लाख तक जो इनकम है उनको बड़ी राहत दी जाए, तो उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव जो सुझाव सरकार को दिए गए कि टैक्स जो आयकर दाताओं की संख्या में कोई कमी ना हो तो वो बरकरार रखा जाए, या 2.5 लाख तक छूट बरकरार रखा जाए, लेकिन जो टैक्स देते हैं 2.5 लाख से 7 लाख तक जो टैक्स लगता है उसको 10% उनसे टैक्स वसूला जाए, तो बड़ी राहत 10 लाख तक जिनका इनकम है। ये नीति आयोग ने अपनी तरफ से सुझाव दिए, लेकिन देखना होगा वित्त मंत्री इसको कितना मानते हैं, तो इसका इंतजार 1 फरवरी तक करना होगा। मानेंगे या नहीं? एक छोटा सा जवाब, आपके तजुर्बे के आधार पर आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, तजुर्बे के आधार पे कह सकते हैं कि नोटबंदी खत्म हुई तो सरकार को तो रिटर्न गिफ्ट देना ही देना है संदीप जी, तो इस बात की उम्मीद है। और अगर नहीं देती है तो जाहिर तौर पर लोग काफी निराश होंगे, तो सरकार को तो लोगों को खुश करना होगा, ये इस बात की पूरी उम्मीद है। और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझ रही है इस बात को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।